कलमा पढ़ लिया तो आप जो चाहो बको, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है। अब जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो फौज को अगर कोई बुरा भला बोलेगा तो क्या कानून छोड़ेगा उसको? बानी है पाकिस्तान, कायदे आदम, तो कोई बुरा भला बोलेगा तो क्या कानून उसको छोड़ेगा? देखो कई कानून बने हुए हैं, ये खैर नहीं है। जो अगर ऐसा बोलेगा तो कानून के हाथ में आएगा तो बच के नहीं जाएगा। फिर तो जब एक दुनियावी मामलात में भी यानी अपने मुल्क के कानून के भी खिलाफ करेगा तो ज़ाहिर है कि वो उसकी पकड़ होगी। अब इस्लाम के कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो आपको कोई ना बोले, इसलिए कि आपने कलमा पढ़ा है। कलमा लाख पढ़े कोई, लेकिन अगर इसने कोई गलती की है, ऐसी शरई तौर पर गलती, तो उसकी पकड़ तो है। कुफ्र बका तो कुफ्र। तो जैसे अल्लाह को मानता हूँ, सारे नबियों को मैं मानता हूँ, लेकिन मैं जन्नत दोज़ख को नहीं मानता। कोई साहब बोले माअज़ल्लाह, फिर बोले मैं हूं तो मुसलमान, काहे का मुसलमान? जन्नत का इनकार किया, दोज़ख का इनकार किया, काफिर हो गया, निकाह भी टूट गया, गया काम से, अब कहीं का नहीं रहा, मुर्तद हो गया, काफिर से बदतर हो गया। जितने भी कवानीन है, जरूरियात दीन जिनको बोलते हैं कि ये मेन उसूल है इसके, इनमें से एक का भी इनकार किया तो इस्लाम से निकल जाएगा। इसलिए वो बहुत सोच समझ कर बोलना होता है। जो जिंदगी में एक भी नमाज ना पढ़े वो काफिर नहीं है, और जो नमाज जिंदगी भर पढ़े और कभी बोलते कि भाई आज जोहर की या आज ईशा की तो मुझे माफ है, तो ये काफिर हो जाएगा। इसने फर्ज से इनकार किया ना। अमल अपनी जगह पर है, लेकिन अकीदा मेन है, बुनियाद है। अल्लाह पाक से हम ईमान की सलामती का सवाल करते हैं। मेरे सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात थी, तो वहाँ एक मौजू चल रहा था। मौजू में कुछ इस तरह की फिर बात सामने आई कि जब आप कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आप नोट करते हैं कि हम जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना हो। कहाँ कि आपको पता है कि ये प्रॉब्लम हो, ये कोई कोर्ट के किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए। कहाँ हम देखते हैं, आप देखते हैं कि जिस इदारे के तहत आप काम करें वो इदारे की पॉलिसी के भी खिलाफ ना हो, तो कहाँ हम इसका भी ख्याल रखते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि पेमरा जो है एक इदारा है मीडिया का, उसके उसूल के खिलाफ भी ना हो, वरना तो ये कि आपको एक परेशानी हो जाएगी। हम ये भी देखते हैं। मैं कहा ये सब कुछ देखते हैं, क्या ये देखते हैं इन सबसे पहले कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ वो इस्लाम और दीन और कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो? जो सबसे बुनियादी बात है कि ये सारे इदारे या सारी चीज़ें सारे इस यहाँ गिरफ्त है। जिस गिरफ्त से हम डर रहे हैं, तो जो मेन गिरफ्त है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की और इस्लाम और दीन के खिलाफ की, तो मैंने देखा कि ये में से एक भी ऐसा सहाफ़ी नहीं था जिसने ये कहा हो कि नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है। सारे के सारे जितने भी सहाफ़ी जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से एडमिट कर रहे थे कि हाँ ये है, ये चीज़ें हमारे पेश नज़र होनी चाहिए। तो हर मुसलमान को ये लाजमी है कि वो क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, इन तमाम तर चीज़ों में उसको ये बात ज़रूर देखनी है कि मेरा लिखना, मेरा बोलना, मेरी ये तमाम तर चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हों, हुक्म के ख़िलाफ़ ना हो। जाहिज़ को ख्वाब में देखकर किसी ने पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ? उसने इतनी कीमती बात बताई है। उसने कहा कि अपने कलम से वही लिखो जिससे देखकर तुम क़यामत के दिन खुश हो सको। तो यहाँ ये भी कहा जाएगा कि अपनी ज़बान से वही बोलो जिससे देखकर क़यामत के दिन तुम खुश हो सको।